दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 पोर्ट HDMI स्विचर। इसकी मदद से आप अपने 3 कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर सेट बॉक्स को एक ही मॉनिटर पर देख सकते हैं बिना केबल चेंज किए बिना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 पोर्ट दिया गया है। इसमें आप अलग अलग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1 नंबर पोर्ट में आपने कंप्यूटर लगा दिया, दूसरे नंबर में लैपटॉप लगा दिया और तीसरे नंबर में सेटअप बॉक्स लगा दिया और ये हिस्सा आपको मॉनिटर में लगा देना है। उसके बाद में आपने तीनों डिवाइस को ऑन कर दिया है तो उनमें से किसी भी एक को डिटेक्ट कर लेगा। अब आपको चेंज करना है। मान लीजिए 1 नंबर की डिस्प्ले मॉनिटर पर दिखाई दे रही है। अब आपको 2 नंबर की डिस्प्ले देखनी है तो इस बटन को दबाना है, वह 2 नंबर पर चला जाएगा और 2 नंबर की डिस्प्ले मॉनिटर पर दिखने लग जाएगी। 3 नंबर की देखना है तो फिर से इसको दबाना है और जिस भी नंबर का डिवाइस कनेक्ट रहेगा उस नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। 1 2 3 इस प्रकार से लाइट भी दी गई है, आप देख सकते हैं। 1 नंबर का डिवाइस कनेक्ट रहेगा तो 1 नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। 2 नंबर का कनेक्ट रहेगा तो 2 नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। 3 नंबर का कनेक्ट रहेगा तो 3 नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने से आपके पैसे की तो बचत होगी ही, साथ ही आपके टेबल पर जगह की भी बचत होगी क्योंकि आपको 3 अलग अलग मॉनिटर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किस प्रकार के मॉनिटर में काम करेगा और कौन से मॉनिटर में काम नहीं करेगा, चलिए इसे चेक करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको इस मॉनिटर में लगा देता हूँ। मॉनिटर में जो केबल लगी हुई है इसको निकाल देते हैं और इसको लगा देते हैं। अब ये कंप्यूटर की केबल इसमें लगी हुई थी वो इसमें लगा देते हैं 1 नंबर के अंदर। ये डिटेक्ट नहीं किया है। मैं कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूं तो कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद ये कंप्यूटर को डिटेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिक ही। अभी कंप्यूटर ही ऑन है और कंप्यूटर की केबल ही लगी हुई है। अब मैं इस लैपटॉप की केबल 2 नंबर में लगा देता हूं तो लैपटॉप की केबल लगाते ही ये बंद हो गया है। अब मैं तीसरे नंबर वाले पोर्ट में ये सेटअप बॉक्स का केबल है ऊपर से आ रहा है, इसको लगा देता हूं। सेटअप बॉक्स भी ऑन है। अब मैं इसको स्विच करता हूं। स्विच करने पर यह कंप्यूटर को डिटेक्ट कर लिया है जो कि 1 नंबर में लगी हुई है। फिर से दबाते हैं। फिर से दबाने के बाद 2 नंबर के अंदर ये लैपटॉप है, इसको ये डिटेक्ट नहीं किया है। तीसरी बार दबाते हैं। अब की बार ये सेटअप बॉक्स को डिटेक्ट करना चाहिए लेकिन इसको भी ये डिटेक्ट नहीं किया तो ये इसमें वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो भी डिवाइस चालू रहेगा 1 नंबर 2 नंबर उसका लाइट ऑन हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई भी लाइट ऑन नहीं हुआ है। LED ट्यूब में आपको लगा के दिखाता हूँ, देखते हैं इसमें ये वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें तीनों डिवाइस कनेक्ट है, ऐसा का ऐसा निकाल कर LED ट्यूब में लगा देते हैं। तो मैंने लगा दिया है, टीवी बंद पड़ा है, इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद में आप देखेंगे 2 नंबर का ये लैपटॉप है। 2 नंबर के लैपटॉप को ये डिटेक्ट कर लिया है। अब मैं फिर से बटन दबाता हूं। अब ये तीसरे नंबर में सेटअप बॉक्स लगा है उसको डिटेक्ट कर लिया है और तीसरे नंबर की लाइट जल रही है। अब 1 नंबर पर आ गया वापस। अब देख सकते हैं 1 नंबर पर ये तो ये इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो 1 नंबर में आप देखेंगे तो 1 नंबर का चालू है, तो 1 नंबर में कंप्यूटर लगा हुआ है। मैं 2 नंबर दबाता हूं। 2 नंबर में लैपटॉप लगा हुआ है जो कि अभी दिखाई दे रहा है। फिर से दबाता हूं। तीसरे नंबर में सेटअप बॉक्स है तो आप देख सकते हैं सेटअप बॉक्स भी चालू हो गया है। यहाँ पर CID चल रहा है। मैंने फिर से दबाया तो फिर से 1 नंबर पर ये आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपके पास इस प्रकार का LED टीवी है तो उसमें अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन आपके पास इस प्रकार का ये सैमसंग का मॉनिटर है जिसमें ये अडेप्टर लगा हुआ होता है इस प्रकार का पावर के लिए, तो इसमें ये वर्क नहीं करेगा। तो यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। ये LED ट्यूब में अच्छे से वर्क करेगा।